अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अहमद खोखर और मैं दानिश राजपूत। तो आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मिस्टर अहमद के नाम से। सर बताइए हम किस वीडियो में रिएक्शन दे रहे हैं। तो आज हम रिएक्शन वीडियो बनाने जा रहे हैं पाकिस्तान मीडिया ऑन इंडिया वर्सेस पाकिस्तान एशिया कप 2022। तो देखते हैं पाकिस्तान मीडिया क्या कहते हैं इंडिया के बारे में। तो हाँ, इंडिया की टीम का जो कुछ मर्जी कह ले, लेकिन विराट कोहली का कुछ भी नहीं कहना पाकिस्तानियों। तो भी रिएक्शन देते हैं। लेट्स गो। पूरी दुनिया कह रही है कि खब्बों पे फंसता है इंडिया का टॉप ऑर्डर, लेफ्ट हैंडर्स पे फंस जाते हैं। औकात में रहो। तो ये पूरी दुनिया को पता है, हमें नहीं पता ये नहीं, या फिर हमें पता है और हम शाहीन शाह अफरीदी जैसा कोई तैयार नहीं कर सके, फिर ये भी तो लैकिंग है ना हमारी। और नहीं तो क्या। एशिया कप की हम बात कर रहे हैं। एशिया कप में आने वाली भारतीय टीम इस वक्त खासी हमें डामाडोल नजर आ रही है। क्या मार रहा है सच्ची में? पाकिस्तान के पास रिवायती हरीफ को हराने का बड़ा चांस है। मेरा देखिए, शाहीन का ना होना पाकिस्तान टीम के लिए बहुत बड़ा धचका है। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। मुझे पहले पता नहीं कि डांस जरूर आएगा। भारत और पाकिस्तान का जो मैच आने वाला 28 अगस्त को, उसकी तैयारियां जोर शोर से हो रही है। दोनों साइड ही हो रही है, इधर भी हो रही है, उधर भी हो रही है। लेकिन पाकिस्तान के साथ में सबसे खतरनाक बात ये हो गई कि पाकिस्तान का मेन स्ट्राइक बॉलर शाहीन शाह अफरीदी इंजर्ड हो गया, वो खेल नहीं पाएगा। एशिया कप से पहले पाकिस्तान क्रिकेट टीम को बड़ा झटका। फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी इवेंट से बाहर हो गए हैं। शुएब, ये तो बड़ा झटका है क्रिकेट फैंस के लिए। तो पाकिस्तानियों को ये डर सचा रहा है कि जिसने वर्ल्ड कप के अंदर भारत की विकेटों के धड़ाधड़ लाइन लगा दी थी, वो शाहीन शाह अफरीदी एशिया कप में इंडिया के सामने नहीं खेलने वाला। तो पाकिस्तानियों को मन में अंदर ही अंदर ये डर सताने लग रहा है कि हम हार जाएंगे। वो अभी से ही हार की पूरी तैयारियां कर चुके हैं और इसका खौफ पाकिस्तान की मीडिया के अंदर, पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, उनकी जुबान से भी नजर आ रहा है कि पाकिस्तान का क्या हाल होने वाला है। तो आप इस हाल का लीजिए आनंद, आपका भाई मिलेगा आपको सीधा आखिरी में। देखिए, शाहीन का ना होना पाकिस्तान टीम के लिए बहुत बड़ा धचका है, इसलिए कि सितंबर में अगर हम T20 वर्ल्ड कप का वो फेमस मैच पाकिस्तान इंडिया का, जिसका आज भी चर्चा है और अभी तक उस मैच का पाकिस्तान की जो कौम है मजा ले रही है, तो वहां भी शाहीन शाह अफरीदी का जो पहला स्पेल था, उसने पाकिस्तान की जीत की बुनियाद रखी। फिर पिछले 1-1.5 साल से तीनों फॉर्मेट्स में पाकिस्तान ने जो फतूहात हासिल की, उसमें मरकजी किरदार शाहीन शाह अफरीदी का था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम जीत की इस खुशी में ये भूल गए, बल्कि हम तो बहुत सारे प्रोग्रामों में ये कहते रहे कि भाई वो इंसान है, उसका वर्कलोड मैनेज करें, ऐसा ना हो कि वो कोलैप्स कर जाए। हालांकि वो फील्डिंग करते हुए जख्मी हुआ, लेकिन जाहिर है उसके मसल्स वीक हुए थे। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है। उम्मीद ये है कि पाकिस्तान की टीम इस मुश्किल सूरत हाल से निकल के एशिया कप में अच्छा परफॉर्म करेगी। लेकिन हसनैन की सिलेक्शन पर नो डाउट हसनैन हाईली टैलेंटेड फास्ट बॉलर है। मुझे थोड़ी सी इसलिए कंसर्न है कि हसनैन का, आपको याद होगा कि PSL के दौरान बॉलिंग एक्शन रिपोर्ट हुआ था, गैर कानूनी बॉलिंग एक्शन था। उसके बाद उन्होंने अपने एक्शन को बेहतर किया, वापस आए, और पिछले प्रोग्राम में मैं, आप और महक जब बात कर रहे थे तो हसनैन के उस बॉलिंग एक्शन पर ही बात कर रहे थे, और फिर अचानक वो मेरी लाइन डिस्कनेक्ट हो गई थी। तो हसनैन का आना मेरे ख्याल में थोड़ा सा अर्ली है, इसलिए कि एकदम से आप साल से एक बॉलिंग एक्शन के साथ जब बॉलिंग कर रहे हो और अचानक आपको कहें कि आप अपने बॉलिंग एक्शन को तब्दील करें, तो मेरे ख्याल में थोड़ा उसको टाइम देना चाहिए था। तो मेरे ख्याल में इंसाफ के तकाजे तो ये थे कि मीर हमजा को मौका मिलना चाहिए था। लेकिन जाहिर है सिलेक्शन कमेटी, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, ये लोग ज्यादा बेहतर समझते होंगे। लेकिन मेरी जाती राय में शाहीन शाह अफरीदी ठीक है, इंजरी किसी को भी हो सकती है, लेकिन बेहतर अगर चॉइस हसन अली भी जब नहीं थे तो मीर हमजा को मौका मिलना चाहिए था। सही है। तो भट्टी साहब, आपको हमारा जो मिडिल ऑर्डर है वो कैसा लग रहा है? कौन सा बल्लेबाज सॉलिड नजर आ रहा है? क्योंकि ज्यादातर तो हिटर्स हैं। देखिए, मैं हमारी जो पूरी बैटिंग लाइनअप है उसका बोझ तो उठाया हुआ है बाबर आजम ने। परसों जो हमने नेदरलैंड के खिलाफ तीसरा वनडे इंटरनेशनल देखा,
पूरी टीम ने 206 रन बनाए, 91 रन बाबर आजम के थे। 3 मैचों में 3 मिस सेंचुरियां। तो ये तो हमारे लिए अल्लाह ताला का बड़ा करम है, ब्लेसिंग है कि बाबर आजम जैसा बैट्समैन हमारे पास मौजूद है। लेकिन अगर T20 क्रिकेट की बात करें, मोहम्मद रिजवान भी हमारे पास हैं, शादाब खान भी मिडिल ऑर्डर में जाके खेलते हैं, लेकिन एक पोजीशन जो आज तक सेट नहीं हो सकी, कभी वहां हम इफ्तिखार को खिलाते हैं, कभी हैदर अली को खिलाते हैं। तो मेरे ख्याल में अब हमें ये तय कर लेना चाहिए, T20 वर्ल्ड कप भी अब ज्यादा दूर नहीं है, कि 5वें नंबर पर हम किसको खिलाना चाहते हैं। क्या इफ्तिखार अहमद हमारे फ्यूचर प्लान में है, हैदर अली हमारे फ्यूचर प्लान में है। ओवरऑल मेरे ख्याल में पाकिस्तान की टीम इस टूर्नामेंट में अल्लाह करे कि अच्छा करे और फाइनल भी जीत कर टूर्नामेंट जीत कर आए। लेकिन मेरे ख्याल में पाकिस्तान की पूरी जो परफॉर्मेंस है उसका दारोमदार बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की बैटिंग कारकर्दगी पर होगा। यह आपने बड़ी अच्छी बात की कि देखें फ्यूचर देखना है और फ्यूचर क्या इफ्तिखार हैं, देखना यह भी कि इफ्तिखार का कितना फ्यूचर है। लेकिन मैं एक बार फिर ज़रा बॉलिंग की अगर बात कर लूँ, अब पूरी दुनिया कह रही है कि खब्बों पे फंसता है इंडिया का टॉप ऑर्डर, लेफ्ट हैंडर्स पे फंस जाते हैं। तो ये पूरी दुनिया को पता है, हमें नहीं पता ये, या फिर हमें पता है और हम शाहीन शाह अफरीदी जैसा कोई तैयार नहीं कर सके, फिर ये भी तो लैकिंग है ना हमारी। देखें फैसल, जो 2 बड़े मैचेस पाकिस्तान ने इंडिया के खिलाफ पिछले 3-4 साल में जीते हैं, ओवल में 2018 का जो चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल था वो हमें मोहम्मद आमिर के स्पेल की वजह से हमने जीता। हालांकि बैट्समैनों ने 300 रन पहले कर दिए थे। ये सितंबर में जो दुबई में T20 वर्ल्ड कप का मैच हुआ, इसमें शाहीन शाह अफरीदी का स्पेल जो है उसको आज तक लोग नहीं भूल सके कि ऊपर से उन्होंने 3 उनके टॉप ऑर्डर के बैट्समैन आउट कर दिए और इंडियन टीम जो है वो नीचे लग गई। तो बिल्कुल आपने सही तज्जिया किया। ये मैं सोशल मीडिया पर भी कल किसी ने लिखा था, वहां भी पढ़ रहा था। मेरे ख्याल में मीर हमजा हमारे पास बेहतर चॉइस थी। मीर हमजा टेस्ट क्रिकेट भी खेल चुके हैं, 2017 में सरफराज अहमद की कप्तानी में। बड़े तगड़े फास्ट बॉलर हैं। अगर उनका आप डोमेस्टिक क्रिकेट का रिकॉर्ड देखें, इवन PSL में उन्होंने कराची किंग्स की तरफ से पिछला जो PSL का जो एडिशन था, उससे पहले जो अबू धाबी में जो कुछ मैचेस कोरोना की वजह से उससे पिछले साल गए थे, तो मीर हमजा की बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी। तो मेरा ख्याल में टीम मैनेजमेंट चाहती तो मीर हमजा को कंसीडर कर सकती थी, लेकिन शायद हसनैन का जो पेस है उसके ऊपर जाने की कोशिश की। लेकिन देखें, आखिर पिछली बार जब फैसल हमारी और आपकी जब बात हो रही थी, उस वक्त भी मैंने आपसे ये बात की थी कि इस टाइप के बॉलर जो किसी वजह से अपना बॉलिंग एक्शन रीमॉडल करके वापस आते हैं, तो अपोनेंट जो है उनकी नफ्सियात से खेलने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। यहाँ भी आप देखिएगा कि संडे को जो इंडिया के खिलाफ मैच है, तो अगर मुझे नहीं लग रहा कि हसनैन खेलेंगे। अगर हसनैन को खिलाया, क्राउड भी वहां से हुटिंग करेगा, वो हसनैन के ऊपर जब क्राउड थोड़ा होगा तो वहां से भी वो नफ्सियाती तौर पर गिरेंगे। फिर अंदर इंडियन टीम जो है वो भी कोशिश करेगी कि हसनैन को गिराकर उनके जो भट्टी साहब, कमेंट आपका आ गया। वक्त की बड़ी किल्लत थी हमारी, तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों ने वीडियोस देख ली होगी। तो यार पहले नहीं बात करते, क्रिकेट का कुछ नहीं पता होता, कुछ भी नहीं होता। जो कमजोर टीम होती है वो बड़ी टीम में आ जाती है, ऊपर आ जाती है। तो क्रिकेट वाली गेम है जिसमें हम लोग अंदाजा तुक्का नहीं लगा सकते। लेकिन जो मेरी नजरों में इस वक्त कौन सी सबसे मजबूत टीम है, वो पाकिस्तान है। शायद वो शीशा अफरीदी नहीं है, लेकिन पाकिस्तान है। मेरी नजर में पाकिस्तान बिल्कुल नहीं है। पाकिस्तान मेरी नजर में। और यार ये वहां पे करतूत को होते हैं जहाँ पे उम्मीद नहीं होती। यार आप ये छोड़ दे, अब यार कोई अब नई लड़की जगह पे भी इन्होंने ये उम्मीद पर खरा नहीं उतरे। अब जो भी है मेरे फेवरेट प्लेयर है, लेकिन इंडिया में मेरा फेवरेट था कौन से हैं? सिर्फ और सिर्फ विराट कोहली, हार्दिक पांड्या और पता है कौन सा है? यार इंडिया ने मैच रोहित शर्मा।